हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज का हमारा टॉपिक है सिलापट्टिक्करम का द बुक ऑफ मदुरई और द बुक ऑफ वांजी। आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में जानेंगे, लेकिन ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसका पहला पार्ट देखे होंगे, जिसका लिंक मैं आई बटन पे दे चुकी हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द बुक ऑफ मदुरई। कनगी एंड कोवलन अलॉन्ग विथ द जैन नन कोवंती ट्रैवल फॉर द सिटी ऑफ मदुरई। कनगी और कोवलन जो होते हैं वो मदुरई सिटी के लिए रवाना हो जाते हैं। किसके साथ? तो एक नन के साथ जिसका नाम कोवंती रहता है। दे क्रॉस द डार्क फॉरेस्ट बिटवीन चोला एंड पंड्या किंगडम एंड अराइव इन द विलेज। और ये लोग जो होते हैं वहाँ के डार्क फॉरेस्ट से गुजर रहे होते हैं, जो कि चोला और पंड्या किंगडम के बीचों बीच रहता है। फिर वो जाके वहाँ से कहाँ जाते हैं? तो विलेज में जाते हैं। देन कोवलन लिव्स कनगी विथ कोवंती। फिर कोवलन जो होता है कनगी को कोवंती के पास छोड़ के चला जाता है एंड एंटर इन द सिटी, और सिटी के अंदर वो प्रवेश करता है। व्हेन ही रिटर्न्स बैक टू द प्लेस, जब वो उसी जगह पर वो वापस आता है, मतालन अराइव्स एंड इन्फॉर्म्स हिम अबाउट द बर्थ ऑफ मनी मैक्लाइम। तभी जो मतालन नाम का एक साधु रहता है तो वो वहाँ पे पहुँच जाता है और वो उसको इन्फॉर्म कर देता है कि उसकी एक बेटी हुई है जिसका नाम क्या है? मनी मैक्लाइम। फिर आगे चलते हैं। देन कोवलन टॉक्स टू मतालन एंड इन्फॉर्म्स हिम अबाउट द ड्रीम ही हैड। फिर क्या होता है? कोवलन जो होता है मतालन को अपने ड्रीम के बारे में बताता है, जो उसको ड्रीम आया रहता है उसकी वाइफ को, तो वो सब चीज़ों के बारे में बताता है कि वो क्यों वो सिटी को छोड़ के वहाँ से जा रहे हैं। देन मतालन एंड कोवंती एडवाइस कोवलन टू लीव दिस प्लेस एज इट इज़ ओनली फॉर एसेटिक्स। फिर मतालन और कोवंती जो होती है वो कोवलन को सलाह देते हैं कि इस जगह को छोड़ दो तुम लोग और कहीं और जाके रहो, क्योंकि ये जो जगह है सिर्फ और सिर्फ मॉन्क्स के लिए है, साधु के लिए है। देन अ कवर्ड वुमन मतारी कम्स टू हुम कोवंती इंटरेस्ट कनगी फॉर केयर। फिर एक कवर्ड वुमन जिसका नाम मतारी है, तो उसमें कोवंती उस पर विश्वास करके कनगी को उसके साथ भेज देती है उसके केयर के लिए। देन बोथ कोवलन एंड कनगी फॉलो मतारी एंड कोवंती रिमेन्स ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी। फिर जो होते हैं कनगी और कोवलन दोनों मतारी को फॉलो करते हैं। कनगी प्रिपेयर्स फूड एंड सर्व्स टू कोवलन इन मतारी हट्स। और फिर कनगी जो होती है वो अपने हस्बैंड कोवलन के लिए खाना बनाती है, और वो कहाँ पे बनाती है? तो मतारी के झोपड़ी में। कोवलन कन्फ्रेस हिज रॉन्ग डिसीजन। कोवलन जो होता है अपने गलत डिसीजन को कन्फ्रेस करता है। फर्स्ट टाइम कनगी रिब्यूक्स एंड अपब्रेड्स हिम फॉर काउजिंग हर सो मच पेन। और ये पहली बार होता है जब कनगी जो होती है ये मान लेती है कि कोवलन ने उसको सच में बहुत ज़्यादा दुख दर्द दिए हैं। Then Covelin leaves for the marketplace where he intends to sell one of the Kangi anklets. फिर क्या होता है? कोवलन जो होता है उस जगह को छोड़कर मार्केट प्लेस की ओर जाता है ताकि वो जो कनगी उसको पायल दे रहती है एक ठो, तो उसको जाके वहाँ पे बेच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। He goes to the goldsmith and asks him the estimate value of the anklet. और वो क्या होता है? कोवलन जाता है गोल्डस्मिथ के पास और उसका एस्टिमेट वैल्यू जानने की कोशिश करता है। किसका? तो एंकलेट्स का। स्मिथ हैज़ अ सीक्रेट। गोल्डस्मिथ का एक सीक्रेट होता है। ही हैज़ स्टोलन वन ऑफ द क्वींस एंकलेट। उसने ना वहाँ की जो रानी होती है उसका एक पायल चुराए रहता है। ही सीज एज एन अपॉर्चुनिटी टू बेरी हिज सीक्रेट फॉर एवर। फिर उसको ये मौका मिल जाता है, वो अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि वो अपने सीक्रेट को हमेशा के लिए दफना सकता है। देन गोल्डस्मिथ आस्क कोवलन टू वेट। फिर गोल्डस्मिथ जो होता है कोवलन को बोलता है कि कुछ देर रुको। एंड आफ्टर एग्जामिंग द एंकलेट गोज टू द किंग। फिर उस एंकलेट को जांच परख करने के बाद जब दोनों एंकलेट को मिला लेता है तब फिर वो कहाँ जाता है? इन्फॉर्म्स हिम दैट ही हैज़ काउच द थीफ। फिर वो किंग के पास जाता है और उसको इन्फॉर्म कर देता है कि हमने चोर को पकड़ लिया है। देन किंग गिव्स ऑर्डर टू हिज गार्ड्स टू गो एंड रिकवर द एंकलेट एंड किल द थीफ। फिर जो किंग होता है वहाँ का वो ऑर्डर दे देता है गार्ड को अपने कि जाओ उस एंकलेट को लेके आओ और उस चोर को मार दो बिना जांच पड़ताल किए ही। वेन गार्ड सीज कोवलन। जब गार्ड कोवलन को देखते हैं दे डोंट बिलीव एंड थिंक दैट ही इज़ इनोसेंट। उन लोग को विश्वास नहीं होता कि ये चोर है, क्योंकि वो बहुत ही इनोसेंट लगता है देखने में। बट गोल्डस्मिथ कन्वेंसेस देम। लेकिन जो गोल्डस्मिथ होता है वो उन लोग को कन्वेंस कर लेता है कि नहीं यही चोर है। देन वन ऑफ द गार्ड्स अटैक्स कोवलन एंड ही फॉल्स डेड।
फिर उसी में से कोई एक गार्ड जो रहता है कोवलेंट के ऊपर अटैक कर देता है और उसको मार देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन गोल्डस्मिथ फील्स रिलीव्ड दैट द ट्रूथ विल नेवर बी रिवील्ड। फिर गोल्डस्मिथ को बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होता है कि उसका जो सच्चाई है वो अब कभी भी सामने नहीं आएगा, क्योंकि वो तो अब जो सच बताने वाला था वो तो मर चुका है। देन कनगी सीज सम inauspicious omen which she interprets some great misfortune। फिर कनगी को कुछ जो होता है बुरा भयानक सपने आने लगते हैं, तो उसको बहुत अंदर से बेचैनी होने लगती है। उसको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि उसका पति मर चुका था ना, तो उसको तो पता ही चल जाएगा मन में। देन सी अरेंजेस अ राउंड डांस इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। फिर वो लोग क्या करते हैं, भगवान कृष्णा को याद करके उन लोग राउंड डांस स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर द डांस इज ओवर, जब डांस खत्म हो जाता है, मतारिस गोज टू रिवर वई वई टू बाथ। फिर जो मतारी होती है जब डांस खत्म हो जाता है तो वो बाथ यानी नहाने के लिए जाती है रिवर में। एंड सी हेयर्स द न्यूज़ ऑफ कोवलेन मर्डर। और वहीं पे वो जो होती है मतारी वो कोवलेन के मर्डर के बारे में सुनती है। बट सी कुड नॉट टेल हर, लेकिन वो इसको नहीं बताई रहती कनगी को। देन सी नो बाय स्ट्रेंजर, लेकिन जो कनगी होती है वो एक स्ट्रेंजर से अजनबी से जान जाती है कि उसका हस्बैंड का डेथ हो चुका है। सी वेंट टू द किंग, फिर वो अपने हस्बैंड के बारे में और जानने के लिए वो किंग के पास जाती है। हर आइज अब्लेज विथ एंगर, उसका जो आँख होता है गुस्से से भरा रहता है, जल रहा होता है उसका आँख गुस्से से। सी आस्क हिम व्हाट द क्वींस एंकलेट्स कंटेन, वो जो होती है वो क्वेश्चन करती है अपने हस्बैंड के डेथ के बारे में कि वो जो एंकलेट है वो उसका हस्बैंड नहीं चुराया रहता, उसने दिया होता है उसको। जेम्स स्टोन्स एंड ब्रोक हर टू रिवील द पर्ल्स देयर प्रूविंग हर हस्बैंड इनोसेंट। जेम्स स्टोन्स, और उसमें से उसने जब पायल वो पटकती है जोर से गुस्से में पटक देती है तो वो उसमें से पर्ल्स निकलते हैं, जबकि रानी का जो रहता है उसमें जेम्स स्टोन रहते हैं। तो वो जान जाती है रानी कि ये मेरा पायल नहीं होता है। तो फिर वो जो हस्बैंड की जो वाइफ है कनगी, वो अपना हस्बैंड का इनोसेंस वहाँ पे प्रूव कर देती है। बट हेयर एंगर नॉट अबेट, लेकिन अब भी जो उसका गुस्सा है नहीं शांत हुआ रहता है। फिर आगे चलते हैं क्या होता है। देन किंग रियलाइजेज हिज मिस्टेक एंड डाइज इन गिल्ट। फिर किंग जो होता है वहाँ का राजा, उसको अपना मिस्टेक रियलाइज होता है और गिल्ट में वो मर जाता है। क्वींस ऑल्सो डज द सेम, और क्वीन भी अपने पति का मृत्यु सुनकर वो भी मर जाती है। सी टोर आउट हर लेफ्ट ब्रेस्ट इन हर स्ट्रॉन्ग इमोशन एट दिस क्यू अ फायर इरप्टेड एंड स्प्रेड थ्रू मदुरई एंड प्रोसीड टू डिस्ट्रॉय द सिटी। फिर इस गुस्से में उसको गुस्सा भी रहता है, तो उसमें वो अपना शराब दे देती है कि पूरा शहर ही जल के राख हो जाए, केवल जो अच्छे लोग हैं और जो बच्चे हैं और जो सच्चे इंसान हैं उनको छोड़कर। देन गोडेस ऑफ मदुरई अपीयर्स ऑफर हर कॉन्सोलेशन टू कनगी एंड टेल हर द स्टोरी ऑफ कोवलेन। फिर वहाँ के जो गोडेस होते हैं मदुरई सिटी के, वहाँ पे प्रकट लेते हैं और जो कनगी का गुस्सा होता है उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। और वो सारी स्टोरी जो कोवलेन के पिछले जन्म की होती है वो सारी स्टोरी को किसको बताते हैं, उसकी वाइफ कनगी को बताते हैं। फॉर्मर बर्थ गोडेस ऑल्सो इन्फॉर्म्स हर दैट 14 days सी विल असेंड टू द हेवन एंड जॉइन हर हस्बैंड देयर। फिर गोडेस ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि वो 14 days के बाद उसकी हस्बैंड को वो हेवन में भेजेंगे, तो वहाँ पे जाके आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। देन कनगी लीव्स द सिटी, फिर कनगी वहाँ से सिटी को लीव कर देती है, छोड़ देती है। एंड ट्रेवल्स टूवर्ड्स नेटवल हिल्स इन द केरल सिटी, और नेटवल्स हिल्स की तरफ रवाना होती है। सी असेंड टू द हेवन विद द गोड, और वो भेजी जाती है हेवन की तरफ गोड के द्वारा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं द बुक ऑफ वांजी की तरफ। चलिए अब हम लोग द बुक ऑफ वांजी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस शिलापट्टिकरम बुक का लास्ट बुक है। द लास्ट चैप्टर स्पीक्स अबाउट द चेरन किंग सेनगुटवान। जो लास्ट चैप्टर है वो सेनगुटवान किंग के बारे में बात करता है। कनगी असेंडेड टू द हेवंस इन वांजी, कनगी को भगवानों के द्वारा हेवन में भेजा जाता है वांजी में। वेन सेनगुटवान हेयर्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ कनगी, तभी सेनगुटवान जो होता है वो स्टोरी जानता है कनगी के बारे में। हर डिवोशन एंड chastity towards Coवलन and returning her loyalty even after his death, he was spellbounded. He ordered a stone from Himalaya region and carved out a life-like statue of Kangin.
जब वो जानते हैं कनगी का सारे स्टोरी, उसका दुख दर्द वो जानते हैं सेन गुटवान, तब वो डिसाइड करते हैं कि वो कनगी का एक स्टैचू बनाएंगे वांजी में और वहाँ पे उनका भव्य पूजा होगा, क्योंकि उनका जो तपस्या था वो बिल्कुल एक भगवान की तरह था, तो वो चाहेंगे ना कि वो वहाँ का मूर्ति स्थापित करें। तो उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए हिमालय से एक स्टोन मंगाया था, पत्थर मंगाया था और उससे ये स्टैचू बनाया था। किसका? कनगी का। शी वॉज गिवन द स्टैचर ऑफ द गॉडेस ऑफ स्टीट फास्टनेस। सेन गुटवान इंट्रोड्यूस द पटिनिक कल्ट वेयर कनगी इज स्टिल वर्शिप एज अ गॉडेस टुडे। सेन गुटवान जो होते हैं वो कनगी का स्टैचू बनाते हैं जिसको आज पटिनी देवी गॉडेस के रूप में जाना जाता है और उनका आज भी पूजा होता है। तो यहीं पे समाप्त हुई दोस्तों। आई होप यू वीडियो लाइक दिस। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।